आज विदिशा नगर पालिका के कई पार्षदों ने विदिशा की जीवनदायिनी बेतवा नदी पर जल सत्याग्रह किया। विदिशा नगर पालिका के पार्षद पिछले 33 दिनों से धरने पर बैठे हैं। लगातार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि विदिशा के हालात बहुत खराब हैं। विदिशा का परिपूर्ण विकास हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद विदिशा के नीमताल चौराहे पर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। इस संबंध में पार्षदों का कहना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ विदिशा की विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद एकजुट होकर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विदिशा का नेता होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि तदुपरान्ते नानापरिमलद्रव्यं समर्पयामि। मैया की जय। वेदवती का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखो मैया का शुद्धिकरण करना। आशीष भाई, जल सत्याग्रह चल रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा के पार्षदों का विरोध प्रदर्शन है। आप कांग्रेस के पार्षद हैं, क्या कहेंगे? भाजपा के साथ हैं या विकास की लड़ाई में साथ हैं? देखिए, हम सबसे पहली बात तो हम सब ये चाहते हैं कि विदिशा का विकास हो, और ये हमारा कोई भी आज 33वां धरने का दिन है। ये हमारी निजी एक भी इसमें मांग नहीं है। जो मांग है वो शहर के विकास के लिए है। और आज भी हम बेतवा मैया के तट पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं बेतवा जी की क्या स्थिति हो गई है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं देता कि हमारी कलयुग की गंगा जिनको कहा जाता है, साक्षात जिनमें ईश्वर विराजमान होते हैं, और इसकी स्थिति कर रहे हैं। ये कितना छल और कपट इनके मन में है, ये चीज इनकी सोच से समझ में आता है। ये कहते हैं कि हमने एसटीपी का यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू कर दिया। आप बताइए, यहाँ पर चोर घाट के नाले के पास कहीं सीवेज एसटीपी का काम शुरू हुआ? हजारों की संख्या में पेड़ कटवा दिए गए बेतवा के तट पे, लेकिन कहीं कोई काम चालू नहीं हुआ। बस आया राम गया राम बात की जाती है, और चुनाव के टाइम पे लंबी लंबी बातें की जाती, कभी पेरिस बनाने की बात की जाती है, कभी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है। अभी शिवराज सिंह जी चौहान साहब आए थे, उन्होंने दूर से सबको नमस्कार करा, मैं भी उनसे नमस्कार करता हूं। आपके जनप्रतिनिधि बैठे हुए हो और आपके पास इतना समय नहीं है। आप केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सोच रहे हैं, और आपको अपनी जनता के साथ साथ आपके जनता के नुमाइंदे जो पार्षद है, हमारी महिलाएं बहनें साथ में बैठी हुई, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उनसे आके साक्षात्कार कर लें, उनसे चर्चा कर लें, उनकी मांगे मान लें? क्या वो उनकी मांगे जनाई नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया के बंधुवर हैं, हम अगर विकास की बात कर रहे हैं, कोई हम पाप कर रहे हैं क्या? हम अपना निजी स्वार्थ नहीं हासिल कर रहे हैं। हम आगे भी हमारे जो पार्षद साथ ही तय करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं, ये सर्वदलीय पार्षद दल का कार्यक्रम है, और इसमें हमारे साथ पूरे के पूरे पार्षदों का सहयोग है। कुछ राजनीतिक मजबूरियां या पार्टी की उनकी जो गाइडलाइन है उसके कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमें सबका साथ है और हम पूरी तरह से ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक दबाव तो आपने बता दिया, मजबूरी बता दी, लेकिन जिस सड़क के लिए सीसी रोड का विरोध आज से 1 से 1.5 साल पहले पूरे व्यापारियों ने किया था, खड़े हो गए थे जी, आज आपकी उसी मांग को लेकर वो क्यों समर्थन में नहीं आ रहे? कौन लोग नहीं आ रहे? देखिए, व्यापारियों का भी एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कारण रहता है, और व्यापारियों की मजबूरी भी रहती है। समर्थन पत्र है, उन्होंने साइन भी किए हैं, उन्होंने अपनी सहमति जताई है। और एक बात बता दूं, जैसे ही ये बात हुई थी कि ये सीसी का टेंडर कैंसिल होकर डाबर काम होगा, हमारे पास कई सारे व्यापारियों के फोन आए और वो हमसे संपर्क में, और सब बड़े खुश है अगर वो डामरीकरण होता है तो।